स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे हैं मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, यह अनंत काल से एक बहुत ही जरूरी फुसफुसाहट है जो अदृश्य क्षेत्रों की सांसों पर चलती है, जहां सितारे सोते नहीं हैं और मध्यस्थता की चीखें गड़गड़ाहट से भी तेज गूंजती हैं। आपके स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे उन्हें सुनने की भीख मांग रहे हैं। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, हाँ, आपके भीतर की वह मौन लय पहले से कहीं अधिक जोर से बोलेगी। शब्दों से नहीं, बल्कि संकेतों से, धड़कनों से, उन दर्दनाक सच्चाइयों से जिन्हें आपकी आत्मा ने बहुत लंबे समय तक अनदेखा किया है। इन दूतों को संयोग से नहीं, बल्कि ईश्वरीय व्यवस्था द्वारा नियुक्त किया गया था, इससे पहले कि आप अपनी मां के गर्भ में एक साथ बंधे भी हों। और अब वे घूंघट के पास झुके हुए हैं, जलती हुई नीलम जैसी आंखें, तत्परता से कांपते हुए, स्वर्ग से विनती करते हुए कि समय के दीवार बनने से पहले यह संदेश आप तक पहुंचा दें, जिसे आप अब और नहीं चढ़ सकते। आपको इस तरह थके हुए रहने के लिए नहीं बनाया गया था। प्रिय, आप उस वजन को उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो आपकी रीढ़ को तोड़ता है और आपकी सांसों को जहर देता है। कुछ ऐसा है जो आपको नहीं बताया गया है। आपके अस्तित्व के कक्षों में चुपचाप क्या पक रहा है, इसके बारे में कुछ। लेकिन इससे पहले कि दर्द बढ़ जाए, इससे पहले कि भ्रम एक तूफान बन जाए जो आपको हिला दे, कृपा आपके द्वार पर खड़ी है। 2 स्वर्गदूतों ने मार्ग प्रकाशित कर दिया है। एक के हाथ में उपचार की एक पुस्तक है और दूसरे के हाथ में आपके वर्षों के अव्यक्त कष्टों से एकत्रित आंसुओं की एक शीशी है। वे तुम्हारे लिए रोते हैं। हाँ, वे रोते हैं क्योंकि समय बहुत करीब है और फिर भी वे आश्चर्य करते हैं। क्या तुम सुनोगे? क्या तुम रुकोगे और सुनोगे? क्या तुम अपना दिल इतना खोलोगे कि वे जो तुमसे मांग रहे हैं उसे स्वीकार कर सको? वे तुम्हारे सपनों में आए हैं। तुमने पंखों की फड़फड़ाहट देखी है। तुमने आधी रात को एक अजीब खिंचाव महसूस किया और सोचा कि तुम्हारा सीना भारी क्यों था, तुम्हारे विचार क्यों जोर से थे और तुम्हारी आत्मा बेचैन क्यों थी। यह आकस्मिक नहीं था, यह केवल भावना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक संकेत था। तुम्हारी आत्मा पर एक थपकी, दूसरी तरफ से एक दस्तक, ये दोनों चक्कर लगाते रहे हैं, तुम्हारे जीवन की दीवारों पर चलते रहे हैं। ये पता लगाते रहे हैं कि घाव कहां है, दरारें कहां बनी हैं, कहां दुख ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। वे क्रोधित नहीं हैं, वे दर्द में हैं, क्योंकि वे देख सकते हैं कि तुम क्या नहीं देख सकते। वे देख सकते हैं कि तुम्हारी आंखों में क्या धुंधला होने लगा है, तुम्हारी चाल धीमी हो गई है और तुम्हारी सांस कांपने लगी है। और वे जानते हैं कि अगर तुम बिना सुने, बिना धीमे हुए, बिना प्रार्थना किए उसी तरह चलते रहे जैसे तुम अपने जीवन में करते थे, तो क्या होगा। आपका हृदय कोमल था और आपका विश्वास व्यापक था। वे उस रात वहीं थे जब तुम रोई थीं, लेकिन किसी को नहीं बताया। वे आपके बिस्तर के पास खड़े रहते थे जब आप सोचते थे कि कोई भी यह नहीं समझ सकता कि आपकी हड्डियों में किस प्रकार की थकान चिपकी हुई है। उन्होंने आपको तब देखा जब आपसे कहा गया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा था जो कुछ और ही कह रहा था। और अब वे विनती कर रहे हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, लेकिन आपको सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से सुनना चाहिए। आपको उन्हें हवा में महसूस करना चाहिए, जिस तरह संगीत आपको अचानक शांत होने के क्षणों में भावुक कर देता है जब आपको रुकने के लिए कहा जाता है। उनका संदेश आपको डराना नहीं है, यह आपको पुनर्स्थापित करना है। यह आपको जागरूकता, सुरक्षा, उपचार में लाना है, जो गोलियों या नुस्खों से नहीं बल्कि पवित्र आज्ञाकारिता और दैवीय हस्तक्षेप से आता है। जल्द ही आपका स्वास्थ्य उन रहस्यों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगा जिन्हें आपने दफनाने की कोशिश की है। भावनात्मक बोझ अब यह आपसे विनती कर रहा है कि आप फिर से महसूस करें, फिर से माफ करें, धीमा हो जाए, शांति के स्थान पर लौट जाए, जहां देवदूत आप तक पहुंच सकें, जहां स्वर्ग आपके अंदर जो टेढ़ा और भारी हो गया है उसे फिर से व्यवस्थित कर सके। यह सज्जा नहीं है, यह बचाव है, यह पतन से पहले आने वाला अनुग्रह है, यह पतन से पहले आने वाली दया है। यह अंत नहीं है,
लेकिन यह एक चेतावनी है। और यदि आप अभी सुनते हैं, यदि आप अभी बदलाव करते हैं, यदि आप अपना हृदय उस संदेश की ओर मोड़ते हैं जो आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, तो एक ऐसी पुनर्प्राप्ति होगी जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। एक ऐसी पुनर्स्थापना होगी जो आपकी कहानी को फिर से लिख देगी। एक ऐसा दिन आने वाला है जब दर्द बढ़ जाएगा, थकान अधिक महसूस होगी तथा आपका मन सामान्य से अधिक धुंधला महसूस करेगा। वह दिन साधारण नहीं होगा। यह वह दिन है जब स्वर्ग ने रेत पर एक रेखा खींच दी है, जहां आपकी प्रतिक्रिया आगे का मार्ग निर्धारित करेगी। हां, आपको भार महसूस होगा, लेकिन विकल्प भी महसूस होगा। उस क्षण आपको पता चलेगा कि किसी भौतिक चीज के अंदर कुछ आध्यात्मिक घटित हो रहा है, और उस क्षण में गति धीमी करने के लिए हां कहें। हां उपचार के लिए, हां जो चीज आपके भीतर से आपके आनंद को नष्ट कर रही है उसे मुक्त करने के लिए। आपने ऐसी जिम्मेदारियां उठाई हैं जो आपको नहीं उठानी थीं। आपने आंसू रोक रखे हैं जिन्हें कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। जब आपकी आत्मा अकेले में टूट रही थी, तब आपने ठीक होने का नाटक किया। ये चीजें निशान छोड़ जाती हैं, ये चीजें आपके स्वास्थ्य पर असर डालती हैं, लेकिन उपचार आ रहा है। यदि आप अभी प्रतिक्रिया देते हैं तो आप थके होने के कारण कमजोर नहीं हैं, टूट जाने के कारण आप पापी नहीं हैं, आप भ्रमित होने के कारण भटके हुए नहीं हैं। आप बस मोड़ पर हैं, और तुम्हारे स्वर्ग से आए 2 देवदूत अभी भी यहां हैं, अभी भी विनती कर रहे हैं, अभी भी तुम्हारे निर्णयों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उनकी आवाज कोमल किंतु अविचल है। एक कहता है, उन्हें आराम करने के लिए कहो। दूसरा कहता है, उन्हें माफ करने के लिए कहो। और जीवित ईश्वर की आत्मा सांस लेती है, उन्हें बताओ कि मैं यहां हूं। बस यही वे आपको बताना चाहते हैं, कि आप अकेले नहीं हैं, कि यह यादृच्छिक नहीं है, कि उपचार केवल संभव नहीं है, यह वादा किया गया है। यदि आप केवल बहाली की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, यह टूटने से शुरू हो सकता है, लेकिन यह सफलता के साथ समाप्त होगा। यह कमजोरी से शुरू हो सकता है, लेकिन यह आश्चर्य के साथ समाप्त होगा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदेह करता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानता कि इसे कैसे बोलना है। उन्हें देखें कि जब आपको लगता है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो वे आपको कैसे देखते हैं। कभी कभी ईश्वर लोगों का उपयोग स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट को दोहराने के लिए करता है, और कभी कभी आपकी आत्मा आपके दिमाग से ज्यादा जानती है। भावनाओं को अब और अनदेखा न करें। बार बार आने वाले विचार, लगातार सपने, जिस तरह से आपका दिल तेजी से धड़कता है, उसे अनदेखा न करें जब आप कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो सही नहीं लगता। ये संकेत हैं, ये आपके दिव्य सहायकों की ओर से अलार्म है, जो आपको बहुत देर होने से पहले, इससे पहले सचेत करते हैं। आपका स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि उससे उबरना कठिन हो जाता है। मैंने अपने दूत भेज दिए हैं। मैंने इसे तारों में और आपकी आत्मा की शांति में लिखा है। तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। आप मरम्मत से परे नहीं टूटेंगे, लेकिन आपको अभी सुनना चाहिए, इससे पहले कि लक्षण और गंभीर हो जाएं, इससे पहले कि बर्नआउट ब्लैकआउट बन जाए, इससे पहले कि वजन कम हो जाए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि चुप नहीं रह सकता। मैं आपके आसपास की हर चीज के माध्यम से बोल रहा हूं। शांति, संगीत, थकान, बिना कारण आने वाले अजीब आंसू, ये कमजोरी के लक्षण नहीं हैं, ये जागृति की फुसफुसाहटें हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। बहुत समय पहले किसी ने आपके लिए प्रार्थना की थी और स्वर्ग से प्रार्थना की थी कि वह आपकी मदद करे जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। वह प्रार्थना परिपक्व खारिज मत करो। इससे आगे स्क्रॉल न करें। बाद में मत कहना। वह क्षण अब भी है। जब सुनना शुरू होता है तो उपचार शुरू होता है। जब भाग दौड़ बंद हो जाती है तब बहाली शुरू होती है। अभी भी हो, शांत रहें और महसूस करें कि वे क्या कह रहे हैं। आंसू आने दो, सत्य को उभरने दो, दबाव को अपने अंदर टूटने दें। आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए। और जब रात आए, और वह आएगी जब मौन एक प्रश्न की तरह लगेगा, तो इसे याद रखें। तुम्हारे स्वर्ग से आए 2 देवदूत अभी भी वहां हैं। वे नहीं जा रहे हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। वे देख रहे हैं। वे आपकी हां का, आपके समर्पण का, आपकी जागरूकता का इंतजार कर रहे हैं। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है।
आपको बस जवाब देना है, भले ही फुसफुसाकर, भले ही आंसू के साथ, भले ही आप केवल इतना ही कह सकें कि मेरी मदद करो, बस काफी है, यह पर्याप्त से अधिक है। इससे द्वार खुल जाते हैं, इससे उपचार सक्रिय हो जाता है, इससे पुनर्स्थापन जारी होता है, इससे चमत्कारों का मार्ग प्रशस्त होता है। यह खत्म नहीं हुआ। आपका स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं रहा। आपकी आत्मा में अभी भी जीवन शक्ति दबी हुई है। सांसें शक्ति के साथ लौटने का इंतजार कर रही हैं। आपके कदमों में पुनः ऊर्जा उमड़ने का इंतजार कर रही है, लेकिन आपको इसका सामना इच्छा, समर्पण और विश्वास के साथ करना होगा। तुम्हारे स्वर्ग से 2 देवदूत अभी भी तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे अभी भी आपसे उनकी बात सुनने की विनती कर रहे हैं। जल्द ही आपका स्वास्थ्य भी इस संदेश को प्रतिध्वनित करने लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप न केवल ठीक हो जाएंगे, आप ऊपर उठेंगे, आपकी चमक होगी, आप गवाही देंगे, और उनका हर आंसू आपकी उपचार कहानी में खुशी की नदी बन जाएगा। यह किसी अजनबी के मुंह से या हवा की फुसफुसाहट से नहीं, बल्कि स्वर्ग की सांस से आया है। 2 स्वर्गदूतों के कांपते हाथों के माध्यम से, जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, एक बार भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। वे आपके आरंभ से ही आपकी आत्मा के निकट मंडराते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा उदय और पतन, तुम्हारा रोना और आधी रात को चुपचाप छत की ओर ताकते रहना देखा है। वे आपकी त्वचा के नीचे छिपे जख्मों को जानते हैं, उन चीखों को जानते हैं जिन्हें आपने इसलिए सहा क्योंकि दुनिया ने आपको मजबूत बनने के लिए कहा था। लेकिन अब वे चुप नहीं हैं। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुने। उन्होंने इस क्षण का इंतजार किया है ताकि आपको बता सकें कि कुछ बदल रहा है। आपके अस्तित्व के अंदर एक दिव्य हलचल हो रही है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, जी हां, आपका स्वास्थ्य इस उथल पुथल के केंद्र में है और दिखावा किया है कि आप ठीक हैं, जबकि रात को भी पता है कि आप ठीक नहीं हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है तो आपकी आत्मा मुट्ठी की तरह कस जाती है और आपकी सांस छोटी हो जाती है। लेकिन स्वर्ग देख रहा है, देवदूत देख रहे हैं, और वे अब कानाफूसी नहीं करते, वे रो रहे हैं। वे कल रात आपके बिस्तर के ऊपर मंडराते हुए रोए थे। जैसे ही आप नींद में करवट बदलते हैं, जैसे ही आपकी आत्मा कुछ क्षण के लिए आपके शरीर को छोड़कर उस स्थान पर जाती है जहां दर्द के आने से पहले वह स्वतंत्रता पूर्वक नृत्य करती थी। वे रोए क्योंकि वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और वे आपको उससे बचाना चाहते हैं। तुम्हें अब अवश्य सुनना चाहिए, तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। आपके सामने एक पवित्र क्षण है और यदि आप इसे छोड़ देंगे तो इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। दिल खुलकर अपना अभिमान त्यागो, दुनिया का शोर शांत करो, इस संदेश को अपने अस्तित्व की दरारों में समा जाने दो। यह आपके लिए है, केवल आपके लिए उपचार इंतजार कर रहा है, लेकिन यह आज्ञाकारिता के पीछे छिपा हुआ है। वह आज्ञाकारिता जो आपको उन चीजों से दूर जाने के लिए कहती है जो आपको आरामदायक महसूस कराती हैं, लेकिन चुपचाप आपको कुचल रही हैं। वह आज्ञाकारिता जो कहती है कि उसे जाने दो, भले ही तुम्हारे हाथ उसे पकड़ना चाहते हों। आप सोचते हैं कि उपचार किसी चमत्कार या अचानक आई हवा के माध्यम से आ जाएगा, लेकिन यह पहले से ही यहां है, पहले से ही दस्तक दे रहा है, पहले से ही आपसे निर्णय लेने के लिए विनती कर रहा है। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके कंधे हिला रहे हैं। वे इस संदेश के माध्यम से चिल्ला रहे हैं, कान खोल लो। आप सोचते हैं कि यह महज संयोग है कि हाल में आपकी ऊर्जा कम हो गई है, आपकी नींद बदल गई है, आप चीजें भूल रहे हैं। कुछ दिन आपको बिना किसी कारण के रोने का मन करता है। यह संयोग नहीं है, यह केवल तनाव की बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक भार है जिसे आपका शरीर बहुत लंबे समय से उठा रहा है। और आपका शरीर बोलना शुरू कर रहा है क्योंकि आपकी आत्मा चुप हो गई है। लेकिन अब समय पलटने का है, अब लौटने का समय आ गया है, अब दैवी हस्तक्षेप का समय है। इस सप्ताह किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका चेहरा भी नहीं देखा है, एक आत्मा जिसका नाम आप नहीं जानते, उसने आपके लिए मध्यस्थता की है क्योंकि स्वर्ग ने चेतावनी भेजी है।
और यह संदेश उसी उत्तर का हिस्सा है। आपको भुलाया नहीं गया है, आप पीछे नहीं छूटे हैं। शत्रु चाहता था कि आप यह सोचें कि वे आपको वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे देखने से आपने इनकार कर दिया है। आप कुछ ऐसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा अपने भीतर आने दे रहे हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन को खत्म कर रहा है। आपने इसे महसूस किया, लेकिन आपने इसे एक तरफ धकेल दिया। लेकिन अब आपका समय बहुत मूल्यवान है। अब आप इसके साथ नहीं खेल सकते। घंटा घर उलट दिया गया है और स्वर्ग प्रत्येक दाने को दिव्य परिशुद्धता के साथ माप रहा है। अब हर पल मायने रखता है। इस बिंदु से आगे आपका उठाया गया हर कदम या तो आपको स्वस्थ कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छी तरह से चुने। आपके शरीर की लय में बदलाव आ गया है। कुछ दिन तो आप सुबह उठते ही उससे भी अधिक थके हुए महसूस करते हैं जितना आप सोने से पहले करते थे। कुछ दिनों में आपकी छाती में जकड़न महसूस होती है और आपकी आंखों से पानी आना बंद नहीं होता। कभी कभी आपकी पीठ बिना किसी कारण के दर्द करती है और डॉक्टरों के पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह केवल शारीरिक नहीं है, यह आपकी कोशिकाओं में प्रकट हुआ आध्यात्मिक बोझ है। मौन का बोझ, अनकही पीड़ा का दर्द, दिखावा करने का दबाव। लेकिन तुम्हारे स्वर्ग से भेजे गए 2 फरिश्ते, वे अभी भी तुम्हारी आत्मा की मालिश कर रहे हैं। वे आपके रक्त प्रवाह में प्रकाश डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें अंदर आने दो। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा सोने या चमत्कारों में लिपटा हुआ नहीं होता। कभी कभी वे ऐसे ही क्षण में आते हैं जब आपके स्क्रॉल करने की शांति के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है, उन शब्दों के माध्यम से जो तर्क से भी अधिक गहराई तक गूंजते हैं। यही वह आशीर्वाद है। इसे लें। इसका विश्लेषण मत करो, इसे तर्क संगत मत बनाइए, बस इसे वैसा ही रहने दें। यह आपका बचाव है। आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो ठीक होना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि बिना टूटे आप क्या बन जाएंगे। आपने बहुत लंबे समय तक अपना कुछ दर्द सहा है। यह आपकी पहचान बन गई है, लेकिन अब वह पहचान छीन ली जा रही है। समय आ गया है। यह दर्दनाक है, लेकिन यह पवित्र है क्योंकि आपका असली रूप, आपका स्वस्थ होना अब उभरने वाला है। आपका वह संस्करण जो बिना अपराध बोध के हंसता है, आपका वह संस्करण जो बिना किसी डर के सोता है, आपका वह संस्करण जो कमरे में प्रवेश करता है और सिकुड़ता नहीं है। आप थक गए हैं, सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी थके हुए। लेकिन कुछ सुंदर बात आने वाली है। यह वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने उम्मीद की थी। यह उन लोगों के माध्यम से नहीं आएगा जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे आपको बचाएंगे। यह एक और के दरवाजे से आ रहा है, एक आश्चर्य, एक अचानक। लेकिन इसके लिए आपको जीवित रहना होगा। आपको इसके लिए यहां आना चाहना होगा। अब हार मत मानो। ये दोनों देवदूत इस समय आपके सिर के ऊपर हाथ पकड़कर खड़े हैं। वे आपकी आत्मा में ऐसे शब्द फुसफुसा रहे हैं जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आपका हृदय पहले से ही प्रतिक्रिया दे रहा है। इसीलिए तुम्हें आंसू बहते हुए महसूस होते हैं। इसीलिए तुम्हारी छाती में हलचल हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा घर की ध्वनि और इस संदेश को पहचानती है। इसलिए यह घर है। यह आपका आह्वान है कि आप अपने उस हिस्से की ओर लौटें जो पुनः विश्वास करता है। आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होने वाला है। आप इसे नींद में भी महसूस करेंगे। आप यह महसूस करेंगे कि किस प्रकार आपका शरीर सामान्य चीजों को अस्वीकार करने लगा है। ध्यान देना, ईश्वर अब आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपकी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है। आपको अलग अलग चीजों की लालसा होगी। आपको कुछ लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। आप शोर से अधिक शांति चाहेंगे। यह अवसाद नहीं है, यह तैयारी है। यह वही आत्मा है जो आपको उस दुनिया से दूर कर रही है जिसने आपको लगभग डुबो दिया था। जल्द ही कोई ऐसा कुछ कहेगा जो इस शब्द की पुष्टि करेगा। इसे नजरअंदाज मत करो। स्वर्ग इस संदेश को वार्तालाप में, गीत के बोल में, स्वप्न में प्रतिध्वनित करेगा। जब ऐसा हो तो धन्यवाद कहें। हां बोलना, कहो मैं इसे प्राप्त करता हूं, क्योंकि आपकी सहमति ही वह कुंजी है जो दरवाजा खोलती है। आप गुप्त रूप से किसी बात पर रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का और कहेगा, लेकिन मैंने तो ऐसा किया था। उस पर भरोसा करो। इस समय जो परिवर्तन हो रहा है उसे सिर्फ इसीलिए कम मत आंकिए क्योंकि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपकी आत्मा पहले से ही नाच रही है। आपकी आत्मा पहले से ही गा रही है।
आपका उपचार पहले ही शुरू हो चुका है। यह अदृश्य रूप में घटित हो रहा है। जल्द ही यह भौतिक रूप में सामने आएगा, लेकिन आपको चलते रहना होगा। यह संदेश आपके लिए है। यह क्षण आपकी वेदी है। इसे मत चूकिए। इसे आगे स्क्रॉल करके मत भूलिए। इसे अपने अस्तित्व में जलने दो। इसे अपने पैटर्न को पुनः व्यवस्थित करने दें। इसे आपको स्वयं से पुनः परिचित कराने दीजिए। आप वह नहीं हैं जो दुनिया ने आपके बारे में कहा है। आप अधिक कर रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं और स्वर्ग देख रहा है। जल्द ही जो लोग आपसे दूर चले गए थे, वे चाहेंगे कि वे यहीं रुकते, लेकिन उनका इंतजार मत करो। आगे चलो। आपका भाग्य अतीत में नहीं है, यह अगले चरण में है, और देवदूत आपके साथ चल रहे हैं। एक भी कदम अकेले नहीं, एक भी सांस व्यर्थ नहीं गई। आप सुरक्षित हैं। आपको प्यार किया जाता है। आप बढ़ रहे हैं, और जब कल सूरज आपकी त्वचा को छुएगा तो यह जान लीजिए, यह स्वर्ग का चुंबन है। यह याद दिलाता है कि आप अभी भी चुने हुए हैं, अभी भी पवित्र हैं, अभी भी जरूरी हैं। अब हार मत मानो। आपकी सफलता आपकी आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई है। आपकी चिकित्सा आपकी हां से जुड़ी हुई है। आपका आशीर्वाद आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुने। वे कह रहे हैं, यह लगभग समय है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? आपकी पीठ पर गर्मी, आपकी छाती में प्रवेश करने वाली शांति, यही वे हैं, यही ईश्वर है। आशीर्वाद आपकी आत्मा में सोने की तरह बरस रहे हैं। इसे थामे रखें, इसे अंदर लें। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। जल्द ही आपका स्वास्थ्य एक दिव्य फुसफुसाहट का केंद्र होगा, पुनर्स्थापना और प्रेम का एक पवित्र केंद्र। वे डर नहीं बल्कि मार्गदर्शन ला रहे हैं। वे अराजकता नहीं बल्कि स्पष्टता ला रहे हैं। वे आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको याद दिलाने के लिए आते हैं कि स्वर्ग ने आपको एक पल के लिए भी नहीं भुलाया है। ऐसे क्षण होते हैं जब मानव शरीर मौन चीखों और अदृश्य बोझों का युद्ध क्षेत्र बन जाता है, लेकिन उस अदृश्य स्थान में भी आप अकेले नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो आपके परिवार में कोई व्यक्ति गुप्त रूप से शहर छोड़ रहा है। एंजेल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर